ये हमें और आपको बदनाम करते थे कि जब समाजवादियों की सरकार होती थी तो केवल हम भर्ती यादवों को कर देते थे। याद है कि नहीं याद है? ये बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जिस मुद्दे पर बीजेपी अभी तक समाजवादी पार्टी अखिलेश और मुलायम सिंह यादव को घेरते हुए आ रही थी, अब उसी मुद्दे पर अखिलेश यादव बीजेपी और उसके सहयोगियों को चुनावी जनसभाओं में घेरते नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने उन सभी मुद्दों का तोड़ निकाल लिया है जिन पर पहले कभी जवाब तक नहीं देना पसंद करते थे। अब इस आगे बढ़ते चुनावी समर में अखिलेश की उम्मीदें कहें या उनका बढ़ता हुआ आत्मविश्वास, अखिलेश अपनी इस रणनीति से बीजेपी, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में लगे हैं। अखिलेश का बीजेपी पर नया प्रहार बता रहा है कि जैसे वो यादव वोटरों को पूरे तौर पर सहेजने के लिए जानबूझकर पुराना जिक्र छेड़कर सीएम योगी पर प्रहार करते हैं। तो हमारे जो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री, उनसे हमने पूछा अगर ऐसी बात है तो बताओ सूची कहां है, तो बोले कि 46 में 56 कर देते हो आप लोग। आज तक उनसे मैं सूची मांग रहा हूं, उन पे वो सूची नहीं है, न दे पा रहे हैं। अब जबकि इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण, ओबीसी, पिछड़ा, दलित, यादव जैसे शब्दों के अपने हिसाब से प्रयोग करके पार्टियां बिखरे वोट बैंक को सहेजने और नए वोटर्स को जोड़ने के प्रयास करती हैं, जहां पार्टियां पिछड़े दलित वर्ग के वोटरों के इर्द गिर्द राजनीतिक जमीन ढूंढती नजर आ रही हैं, तो वहीं अखिलेश यादव अपने पीडीएफ फॉर्मूले की दुहाई के साथ बीजेपी की योगी और मोदी सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए पूछते हैं, एक भी दलित समाज का वाइस चांसलर बना हो तो बता दो आप। अगर एक भी अल्पसंख्यक समाज का वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी का बना हो तो बता दो आप। केवल वाइस चांसलर नहीं, बल्कि नौकरी में जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है, अगर उसमें हमारे आपके परिवार और पीडीए परिवार का अगर कोई अपॉइंट हुआ हो तो बता दो आप। जाहिर है चुनाव में वही रणनीति अच्छी जिसका जमीन पर असर दिखे, जिस खाद, बीज और पानी से वोटों की फसल लहला जाए। पार्टियां जानती हैं कि उनकी तरफ झुकाव रखने वालों को क्या अच्छा लगता है या उनकी तरफ आने वालों के मन में क्या है, इसीलिए पार्टियां वही भाषा बोलती हैं जो उनके लोगों को सूट करे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।